सबसे पहले तो इस वक्त ये बताइएगा कि ये ऊंट अब किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा, मेरे ख्याल में उस पर हर पाकिस्तानी परेशान है। इस मर्तबा जो है वाकई चीजें जो है बहुत ही खतरनाक हद तक जो है जा चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि जब लोग मुस्लिम लीग के कारकुन कहते हैं दरवाजा कूद के पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसको जजेस को जो है मोजिस जजों को भागना पड़ा पिछले दरवाजे से अपनी जान बचाने के लिए। नवाज शरीफ साहब उनको गाड़ी में लेके बैठे और फिर घुटने पे हाथ रखकर कहा कि यार कोई ऐसी तरकीब करें कि कम से कम एक रात के लिए चीफ जस्टिस को जेल की हम सलाखों के पीछे धकेल दें, एक मर्तबा उनको एक रात ही के लिए। सबसे पहले तो इस वक्त ये बताइएगा कि ये ऊंट अब किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों साइड से ऑल्दो बहुत सी कोशिशें की गई और अभी भी शायद की जा रही हों कि अफाम तफहीम से मामलात हल हो जाएं, लेकिन इस वक्त तो एक जानिब हमारे मुल्क के अंदर मुआशी बहरान था, सियासी बहरान था, तो क्या अब एक जुडिशल क्राइसिस जो हम देख रहे हैं ये कहां पर लेकर जाएगा पाकिस्तान? मखदूम साहब, ये वो सवाल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, मेरे ख्याल में उस पर हर पाकिस्तानी परेशान है, क्योंकि इस मर्तबा जो है प्ले बुक के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं और जितनी गैर यकीनी सूरत हाल आज पाकिस्तानियों को दरपेश है, मेरे ख्याल में माजी में आपको उसकी मिसाल नहीं मिलती। 71 के साने के वक्त मिलती हो तो मिलती हो, उससे पहले या उसके बाद जो है मुझे कम से कम समझ में नहीं आता, क्योंकि हमेशा टेम्पलेट रहा है, हमेशा इस बात का भरोसा रहा है कि अगर ये तो फिर जनाब फला इदारा जो है वो स्टेप इन करेगा और चीज़ों को संभाल लेगा। इस मरतबा जो है वाकई चीज़ें जो है बहुत ही खतरनाक हद तक जो है जा चुकी हैं। आपने बहुत सारी बातें की, उसमें एक बात आपने बड़ी अहम की कि जी अदलिया को धमकियां दी जा रही हैं और हुकूमत वक्त जो है वो अदालतों पर जो मौजूद जजेस हैं उन पर दबाव डाल रही है। तो वो कहते हैं कि जी जो अगर आपको देखना हो कि हाल में क्या हो रहा है तो जरा माजी में झांके कि क्या हुआ था, उससे आपको अंदाजा होगा कि जनाब ये जो एक हम रिवायत देख रहे हैं, एक तारीख होती है ना किसी शख्सियत की, किसी सियासी जमात की, वो अगर आप उसको समझ लें तो आपको समझ में आएगा कि आज वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या उनसे किसी बेहतरी की उम्मीद है या नहीं उम्मीद है ना। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब नवाज शरीफ साहब का दूसरे दौरे हुकूमत था तो अदालत पे हमला हुआ था। अब वो तो सुनी सुनाई बातें लोगों ने अखबार में पढ़ी, लोगों ने मतलब बयान कर दी, हम सब सीना बसीना उसको बयान करते रहते हैं। मेरे सामने किताब है सच तो ये है, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लिखी है, मतलब मशहूर किताब है ये काफी, और उनकी खुद वो कहते हैं खुद नविश्त है, उनकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें उन्होंने इस वाक़े का बड़ा कहते हैं तफसील से तस्करा किया अपने सफ़ा नंबर 150 से लेकर 152 तक, और उसमें उन्होंने एक ज़ैली वो कहते हैं शेर सुर्खियाँ जो लगाते हैं उसमें लिखा ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पे जब नून लीग के या मुस्लिम लीग के कारकुनों ने हमला किया और उसमें उनको जब इतला मिली बतौर वजीर दाखिला कि जनाब इस तरह के हमले की प्लानिंग हो रही है, मनसूबाबंदी हो रही है, तो उन्होंने कोशिश की कि जनाब ना हो। उन्होंने आईजी पंजाब को कहा, लेकिन ज़ाहिर आईजी पंजाब जो था वो नवाज शरीफ साहब की बात सुन रहा था कि जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो वो कहते हैं बिलाखिर हमला हुआ। और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि जब लोग मुस्लिम लीग के कारकुन कहते हैं दरवाजा कूद के पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसको जजेस को जो है मोजिस जजों को भागना पड़ा पिछले दरवाजे से अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा, इसी में फिर उसमें उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा ये बात कि जनाब हमले से पहले जो है एक पूरा एक मोबिलाइज किया गया चीज़ों को ना, और बड़ा मतलब कोशिश जो ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून में समझदार लोग थे कि नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि ऐसा ना करें, अगर आप करेंगे तो उसके ये नताइज होंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की इंतकाम की ख्वाहिश इतनी मजबूत थी, तो फिर आगे चल के उन्होंने उसी किताब में लिखा कि जनाब एक तो उन्होंने उससे पहले कहते हैं कि उनके फ़ोन को टेप रिकॉर्ड करना शुरू किया उस जमाने के जो चीफ जस्टिस थे सज्जाद अली शाह साहब, और उनको पता चल गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे तो फिर अनवर खालिद साहब एडवोकेट गए उनके पास, खुद ये गए चौधरी शाह साहब पैर जोड़े के खुदा के लिए आप ये चीज़ तो ना करें कि जो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें उससे बड़ा इंतशार फैलेगा, वो होगा, तो बड़ी मुश्किल से मनाया। और उसमें दिलचस्प बात ये लिखी कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाइश की गौर अयूब साहब से, जो उस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर थे, कि कोई ऐसी तरकीब करें कि किसी कमेटी में बुलाया जाए इनको चीफ जस्टिस को और वहाँ उनसे सरजनिश की जाए। तो जब उन्होंने बताया गौर अयूब साहब ने कि जनाब ये मुमकिन नहीं है, हमारे किसी मतलब कानून के तहत आइन के तहत हम लोग नहीं बुला सकते चीफ जस्टिस को, तो उन्होंने कहा ये चले मेरे साथ गाड़ी में बैठे। नवाज शरीफ साहब उनको गाड़ी में लेके बैठे और फिर घुटने पे हाथ रखकर कहा कि यार कोई ऐसी तरकीब करें कि कम से कम एक रात के लिए चीफ जस्टिस को जेल की हम सलाखों के पीछे धकेल दें, एक मरतबा उनको एक रात ही के लिए। तो जब उन्होंने सुना गौर अयूब साहब, तो उन्होंने कहा जी पूरी मतलब रियासत जो है इम्प्लोड कर जाएगी। अच्छा, इस चीज़ का तस्करा सिर्फ इनकी किताब में नहीं है, खुद गौर अयूब साहब ने जो अपनी किताब में लिखा उसमें भी है। तो मैंने ये पूरी बात इसलिए बयान की कि जनाब एक पूरी तारीख है
नवाज शरीफ साहब की अदलिया से लड़ने की, इदारों से लड़ने की, अपने सियासी मुखालफीन को विक्टिमाइज करने की। वो सबको पता है कि जरदारी साहब पे तशद्दुद हुआ, सबको पता है कि बेनज़ीर की किरदार कुशी की गई, आज इमरान खान की जिस तरह से किरदार कुशी की जा रही है, तो आपको लगेगा कि तसलसल है उस चीज़ में। और क्योंकि तसलसल है तो फिर आप इसमें अच्छे की उम्मीद रखें हैं, क्योंकि अब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, खुद नवाज शरीफ साहब ने, वो बाकायदा धमकियां दे रहे हैं चीफ जस्टिस को। वो बाकायदा कह रहे हैं कि मैं अदालत का फैसला मंजूर नहीं करूंगा, जबकि खुद आपकी हैसियत क्या है कि आप एक मफरूर हैं और आप एक सजा याफ्ता शख्स हैं। और फिर उनकी पार्टी जो है उसी राग में जो है वो शामिल हो गई और वो भी सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो मसला ये कि मुझे कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। और आपका जो सवाल है कि कल होगा क्या, तो इस मुल्क में कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे किसी भलाई की उम्मीद नजर नहीं आ रही फिल वक्त, क्योंकि इस वक्त तमाम इदारे जो है मुतनाज़ा बना दिए गए हैं। हुकूमत वक्त जो है उसने एलानिया जंग शुरू कर दिया आला अदलिया से। वो कहते हैं कि इज़हार राय पे पाबंदी आयद कर रही है, वो सियासी मुखालफिन को कुचल रही है। इन हालात में मुझे नहीं पता, हो सकता है गरीदा कोई हमें उम्मीद दिलाए, मुझे तो बहुत कम उम्मीद है। जी बिल्कुल, अनप्रडिक्टेबिलिटी भी है और गैर यकीनी की सी सूरत हाल भी है। और जाहिर बात है कि जो उम्मीद के बादल हैं वो इस वक्त नज़र कम ही आ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट है कि हमें इस सब के अंदर कोई सिल्वर लाइनिंग भी नज़र नहीं आ रही। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।